नमस्कार साथियों। आज के डिक्टेशन की स्पीड होगी 60 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। शिक्षा की प्रगति और देश की बेकारी को मामूली तौर पर देखकर कहा जाता है कि पढ़े लिखे युवकों की दशा अच्छी हो ही कैसे सकती है। पूर्ण विराम। एक तो शिक्षित युवकों की भरमार और दूसरे व्यापार, उद्योग धंधों और नौकरी की गिरी हालत बेकारी की भारी जटिल समस्या बनाए है। पूर्ण विराम। एक तो यह है कि दूसरी खेती की बर्बादी, यानी 90% किसान जो गांव में रहते हैं उनकी दशा देखकर हम कह सकते हैं कि यदि खेती और देशी व्यापार आदि में किए जाने योग्य सुधार शीघ्र न किए गए तो ऐसा न हो कि कुछ दिनों के बाद देश में आतंकवाद की लहर उठ पड़े। पूर्ण विराम। इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने जो कुछ किया है वह जहां तहां हो सका है। पूर्ण विराम। किसानों की भलाई के लिए किया है और इनमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं कि जितने समय के लिए ये नियुक्त किए गए हैं, यदि उतने समय तक रह गए तो देश के बड़े बड़े सवाल हल करने का भरसक प्रयत्न होगा। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। आजकल सिर्फ शिक्षा के होने या न होने से खास मतलब नहीं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग और बेकार न बैठने पावें। पूर्ण विराम। क्या हम नहीं कह सकते कि बेकारी का संबंध देशी व्यापार आदि से है। पूर्ण विराम। जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर बहुत अधिक है। क्या हम नहीं कह सकते कि विदेशी सरकार से इस विषय में कुछ नहीं हो सकता। पूर्ण विराम। यथार्थ में मैं यह कह देना चाहता हूँ कि हमारे औद्योगिक और व्यापारिक पतन का कारण हमारी दासता है। पूर्ण विराम। अतः सबसे बड़ी बात यह है कि देश स्वतंत्र हो। पूर्ण विराम। यदि तुमने जापान की उन्नति को देख लिया है, जर्मनी के उत्थान को समझ लिया है, क्या तुम यह कह सकते हो कि दासता की बेड़ियों से मुक्त भारत भी देश की बेकारी, अशिक्षा आदि छोटे छोटे सवालों को
हल न कर सकेगा, पूर्ण विराम। यह स्वतंत्र होने पर हमारे राष्ट्रीय प्रश्न आपसे आप हल हो जाएंगे, पूर्ण विराम। समाप्त। धन्यवाद।